हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है शुभम झा एंड आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला है फ्रॉम क्लास 8 एंड द चैप्टर नेम इज देखो फोर्स एंड प्रेशर, राइट। एंड इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग सीखने वाले रिलेटेड टू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉइंट फोर्स एंड द सेकेंड थिंग इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। व्हाट इज बॉइंट फोर्स? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है एंड कुछ चीज़ें तैरती है। कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं, कुछ चीज़ें तैरती है। वाई? अगर आप एक आयरन का नेल लोगे, एक कील लोगे, तो वो डूब जाएगी और वही यहाँ पे एक शिप होती है बड़ी सी, वो उतनी बड़ी मेटल की शिप होती है, वो तैरती है। वाई? तो इन सारे सवालों का जवाब हमें इन दोनों चीज़ से ही मिलेगा, बॉइंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो दोस्तों, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू वन थिंग कि आप लोग इस चैनल पे आते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो और बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में इस वीडियोस को देखते हो। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड वी विल लर्न बॉइंट फोर्स एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल आफ्टर जस्ट अ शॉर्ट इंट्रो। हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों से ना, हम लोग बॉइंट फोर्स डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ये देखो यहाँ पे जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, गिव मी वन सेकेंड। ओके, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लैक कलर का पेन। ये टॉपिक का नाम है बॉइंट फोर्स, ठीक है। एंड इसके बाद वाला टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सबसे पहले हम समझते हैं ना कि बॉइंट फोर्स मतलब क्या होता है, राइट। ये सारा पार्ट जो है ये हम देखेंगे, बट उससे पहले पहले हम लोग मुद्दा समझ लेते हैं बॉइंट फोर्स होता क्या है। अभी यहाँ पे तुम लोग देखो, ये बॉटल क्या हो रहा है? ऊपर तैर रहा है। दिस बॉटल इज फ्लोटिंग ऑन दिस वाटर, राइट। एंड ये वाला बॉटल अंदर डूब रहा है, लेकिन पूरी तरीके से डूब रहा है क्या? नहीं। देखो ये बीच में, ना पूरी तरीके से नीचे गया है ना पूरी तरीके से ऊपर। अब दोनों बॉटल में फर्क क्या है? सर एक पानी के नीचे है और एक पानी के ऊपर है। नो, इस बॉटल में पानी नहीं है, राइट। ये एम्प्टी बॉटल और ये बॉटल फुल ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे डार्क कलर से दिखाया, राइट। तो ये बॉटल फुल ऑफ वाटर है। तो ये खाली बॉटल ऊपर पूरी तरीके से तैर रहा है एंड जो भरी हुई बॉटल है पूरी तरीके से डूब भी नहीं रहा है, राइट। वो बीच में अटक गया है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो वही रीजन है बुयोंट फोर्स। क्या है वो? बुयोंट फोर्स, ठीक है, बुयोंट फोर्स। तो ये कैसे होता है बेसिकली? इसका मतलब देखो, इस चीज को समझने के लिए ना मैं आपको दो पॉइंट बोलूंगा, ठीक है, इस चीज का कंसेप्ट समझने के लिए। जब भी किसी भी चीज को हम लिक्विड के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, तो लिक्विड जो है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करती है। क्या करती है? अपवर्ड फोर्स। देखो जैसे ये बॉटल है, मान लो इसको मैं पानी के अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, राइट। और ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी खींचेगी, लेकिन जो ये लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड है, लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड इसमें एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा और वो अपवर्ड फोर्स हमेशा ग्रेविटी से ज़्यादा होगा। समझ में आया? वो अपवर्ड फोर्स हमेशा इस ग्रेविटी के पुल से ज़्यादा होगा। जो पुश होगा वो ज़्यादा होगा, और उसी पुश को जो ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ होता है, लिक्विड जो ऊपर की तरफ करता है, उसी पुश को हम बुयोंट फोर्स कहते हैं। क्लियर्ड? तो अभी बस इतना ही कंसेप्ट है, राइट। क्या बोला मैंने? जब भी कोई भी चीज़ पानी के अंदर जाता है तो उसको ग्रेविटी नीचे खींचती है, बट उसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड उस पर प्रेशर अप्लाई करता है। लिक्विड क्या अप्लाई करता है उसके ऊपर? लिक्विड उस पर प्रेशर अप्लाई करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रेशर की अप्लाई कर रहा हूँ। और ये जो प्रेशर का जो पुश होता है वो उस ग्रेविटी के पुल से ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज बुयोंट फोर्स। आर यू क्लियर? चलो, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इतना ही याद रखना। कंसेप्ट के नाम पे बस इतना याद रखना, ठीक है। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखो, एक बॉल यहाँ पे डुबाने की कोशिश कर रहा है, फिर एक खाली बॉटल, और ये तो यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हालांकि ये बॉटल भर चुका है, बट इसमें जो बॉइंट फोर्स है, ये देखो एफ बी जो है इसमें, ठीक है, एफ बी वाला, ठीक है, ये जो एफ बी है इसमें, ये एफ जी से ज़्यादा होगा। व्हाट इज एफ बी? या आप लोग समझदार हो, आप लोगों को समझ में आ गया। एफ बी इज फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड एफ जी क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो उससे ज़्यादा है। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे भी ना पूरा जो ये कंसेप्ट लिखा है, देखो यहाँ पे देखो, द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ऑन द कॉन्ट्ररी द बॉटल फुल ऑफ वाटर फ्लोट्स इनसाइड द वाटर बट डज नॉट गो टू द बॉटम। मैं क्या बोल रहा हूँ? फ्लोट्स इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर बह रहा है, देखो, बट पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वेट ऑफ वाटर इनसाइड। अब ये जो पानी का जो यहाँ पे जो पानी है, ये पानी के वेट के हिसाब से, राइट, ये पानी के वेट के हिसाब से ये जो बॉटल, जो एम्प्टी बॉटल है, इसका वेट तो एकदम निग्लिजिबल है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा गया इज निग्लिजिबल टू द वाटर इन सच अ बॉटल विथ अ वाटर neither floats on the surface nor does it go to the bottom. This means the force due to gravity acting
डाउनवर्ड, देखो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एफ जी का मतलब क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मस्ट हैव बीन बैलेंस्ड बाय एन अपोजिंग फोर्स विच इज अपवर्ड, मतलब बैलेंस हो गया होगा किस केस में, ये जो बॉटल भरा हुआ है इस वाले बॉटल के केस में क्या हुआ होगा, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है जो नीचे उसको पुल कर रही है और जो फोर्स बॉयंसी फोर्स है जो अपवर्ड की तरफ लेके जा रहा है उसने उसको बैलेंस कर लिया होगा। दैट इज द रीजन, ना तो पूरी तरीके से डूब रहा है ना तो पूरी तरीके से ऊपर जा रहा है, राइट। दिस फोर्स मस्ट हैव बीन ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द water surrounding the bottle. The upward force acting on the object of the water fluid or gas is called as buoyant force. यही जो अपवर्ड फोर्स होता है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना कि अपवर्ड जो प्रेशर जो उसको लेके जाता है दैट इज कॉल्ड एज buoyant फोर्स। तो देखो इतना सारा पढ़ के भी आपको वही समझ में आया। अब अगर आपको कोई बोलता है कि मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको रीड करके नहीं बता रहा हूँ, गाइज आई पर्सनली बिलीव कि आप लोग ये रीड तो कर ही लोगे, एम आई राइट, बट ये जो कंसेप्ट क्लियर करना ये एक टीचर का काम है। सो दैट इज द रीजन कि मैं कंसेप्ट क्लियर करने पे ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। तो एनीवे कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, हर इंसान को अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है, राइट, बट मैं तो कंसेप्ट क्लियर करने में भरोसा रखता हूँ। गाइज अभी दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आपके साथ इधर ही शेयर करना चाहूँगा, वीडियो के एंड में नहीं शेयर करूँगा क्योंकि काफ़ी लोग एंड तक देखते नहीं है। दिस इज अब आने वाले जो भी चैप्टर्स होंगे ना, आई विल मेक माइंड मैप फॉर दोस चैप्टर, मैं उस चैप्टर्स के लिए माइंड मैप बनाऊंगा, ठीक है। एंड माइंड मैप से हम लोग पूरे चैप्टर को डिवाइड करेंगे 2 या 3 पार्ट में एंड हम उसको कवर करेंगे, राइट। और माइंड मैप से हम लोग सारा कंसेप्ट सीखेंगे। ये टेक्स्ट बुक को फॉलो करना, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि आपको कमेंट करिए कि आपको ये टेक्स्ट बुक फॉलो करके सिखाना अच्छा लगता है या फिर मैं कुछ क्रिएटिव तरीके से सिखाऊंगा कि आपको कंसेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। व्हाट इज बेस्ट, यू हैव टू कमेंट इट आउट, राइट। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वाइल पुलिंग, देखो ये क्या, ये देखो यहाँ तक तुम पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तुम पढ़ लेना। यहाँ पे क्या है कि सपोज कर लो कि एक वेल है, क्या है, एक वेल है, वेल मतलब कुआं, वो शार्क और वो वाला वेल नहीं, राइट, एक वेल है सपोज कर लो, ठीक है। इस वेल में इस तरीके से कुछ लगा रहता है, राइट, और इस पर एक रस्सी है, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ रस्सी के लिए, ग्रीन कलर का एक रस्सी है सपोज कर लो, ठीक है, ये रस्सी है, इसके अंदर ये गया और मान लो कि इधर एक बाल्टी डाला मैंने, ठीक है, इसमें बांध करके एक बाल्टी डाला मैंने। अब ये बाल्टी नीचे फट से चला जाएगा और जब इसमें पानी भर गया सपोज करो आप, और ये आप पानी के अंदर है, जब ये पानी के अंदर होता है तब खींचने में आसानी होती है, राइट। लेकिन वही जब पानी के बाहर आ जाता है, मतलब देखो ये पानी का सरफेस है और ये आपका बाल्टी, ये पानी का सरफेस है और ये आपकी बाल्टी है, तो बाल्टी अंदर है, ठीक है, और अब इसको आप पानी बाल्टी भर गई और आप रस्सी से इसको खींच रहे हो, ठीक है, तो ये आराम से ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक बार ये पानी के बाहर आ जाएगा उसके बाद खींचने में आपको अपना दम लगाना पड़ेगा, अपना ताकत लगाना पड़ेगा। वाई? क्योंकि जब बाल्टी अंदर जाती है पानी के तो उसमें जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है वो क्या करता है, उस पर अपवर्ड पुश लगाता है, बॉयंट फोर्स, और वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो समझ में आया? आप कभी अगर कुएं में से पानी निकालो ना तो ये मत सोचना कि यार थोड़ी देर तो आसानी से निकल जाती है जब तक बाल्टी पानी में होती है, और बाद में टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि बच्चों उस पर बॉयंट फोर्स अप्लाई होता है। दैट इज द रीजन कि वो ऊपर की तरफ पुश होता है और आपको आसानी से, आप भी ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, उधर नीचे फ्लूइड भी उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो आसानी से निकल जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि आयरन नेल सिंक्स इन द वाटर बट व्हाई डज द मैसिव स्टील शिप फ्लोट ऑन इट। अभी एक आयरन का नेल ले लो आप, ऐसे तरीके का आयरन का एक नेल ले लो, ठीक है, ठीक है, ये आयरन का नेल है, ये पानी के अंदर डूब जाएगा, राइट। लेकिन उसी कॉन्ट्ररी में एक शिप होता है, ठीक है, एक शिप होता है जो पानी में डूबता नहीं, वो तैरता है। अब इसका रीजन है ड्यू टू इट्स शेप। क्यों? क्या? ड्यू टू इट्स शेप, ठीक है, इसके शेप के कारण, ठीक है, इसके शेप के कारण। और दूसरा इसका रीजन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बॉयंट फोर्स पे बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बॉयंट फोर्स पे बेस्ड है। मैं क्या कह रहा हूँ? आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बॉयंट फोर्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलो देखते करेंगे वो भी समझेंगे, ठीक है, बट पहले ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो नॉर्मल वाटर होगा उसमें तैरना आसान होता है, नॉर्मल वाटर में तैरना आसान होता है, मगर खारे पानी में, सॉल्टी वाटर में, समुद्र में तैरना मुश्किल होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम लोग डेंसिटी को भी समझेंगे आगे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। और दूसरा इसके भी रीजन पीछे बॉयंसी का इफेक्ट है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हायर देन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। देखो क्या, इट बिकम ईजियर टू स्विम इन अ सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर। सी वाटर में स्विम करना, ठीक है, आसान है देन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में आपको तैरना आसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया होगा शायद पहले। इट इज़ ईजियर टू स्विम इन सी वाटर, समुद्र में तैरना आसान है लेकिन
फ्रेश वाटर में तैरना थोड़ा मुश्किल है, शायद मैंने उल्टा बोल दिया होगा तो आप इसको देख लेना, ठीक है, समझ लो। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, बट मेरा रीजन सही था, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अब डेंसिटी क्या होता है नहीं होता है समझेंगे आगे, ठीक है, आगे आज ही समझेंगे, ठीक है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे आ जाते हैं हम। द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी इन सारे ऊपर के जो भी एग्जांपल लिखे आप समझ लो, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि बॉयंट फोर्स डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। बॉयंट फोर्स दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला वाला जो फैक्टर है गाइस वो है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कैपेसिटी, कि वो क्या होल्ड कर सकता है, ठीक है। द बॉयंट फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ द डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर, मतलब वॉल्यूम अगर उसकी ज्यादा है, जैसे एक नेल की वॉल्यूम कम होगी, एक नेल की वॉल्यूम कम होगी एक शिप के मुकाबले, एक नेल की वॉल्यूम कम होगी एक शिप के मुकाबले, इसलिए उस पर बॉयंट फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है, उस पर बॉयंट फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिपेंड इससे भी करता है कि लिक्विड की डेंसिटी क्या है। जहां पे मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मोर इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज समझा मोटा मोटा कि बॉयंट फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है वॉल्यूम, ठीक है, पहला है वॉल्यूम और दूसरा है डेंसिटी, ठीक है, जिसमें मैंने डेंसिटी अब तक आपको समझाया नहीं, लेकिन डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग आगे चल के समझेंगे इस चीज को, ठीक है। इससे पहले आपको मैं आर्किमेडिस प्रिंसिपल समझाना चाहता हूँ। आर्किमेडिस प्रिंसिपल समझाने के लिए मैं ये दुनियादारी का तो बताऊंगा ही आपको, और ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ओके। और मैं इससे पहले आपको एक बात बताता हूँ, आर्किमेडिस प्रिंसिपल एक्चुअली डिस्कवर कैसे हुआ था। बड़ा ही फनी इंसिडेंट है। एक बार हमारे आर्किमेडिस बाबा, Archimedes sir, the scientist Archimedes, who was going into a bathtub. He was going into a bathtub. वो bathtub में जा रहे थे, क्यों? Of course नहाने के लिए, ठीक है, bathtub में जा रहे थे नहाने के लिए। And when he went to the bathtub, उन्होंने bathtub भरा हुआ था पानी से, मतलब कुछ लेवल तक, थोड़ा सा खाली भी था, ठीक है, मतलब ये bathtub है और ये थोड़ा सा खाली है, और उसमें हमारे आर्किमेडस भैया कूद गए। हमारे आर्किमेडस बाबा जाके कूद गए, चलो कूदे नहीं, चलो आराम से जाके उस पे ऐसे पाँव डाल के बैठे और फिर धीरे धीरे नीचे जा रहे थे और पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आर्किमेडस बाथटब में अंदर जा रहा है, पानी ऊपर आ रहा है, आर्किमेडस अंदर जा रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। तो अब आर्किमेडस जब पूरी तरीके से अंदर गया ना तो पानी स्पिल आउट होने लगा। क्या होने लगा? पानी स्पिल आउट होने लगा। स्पिल आउट होने लगा मतलब पानी बाहर गिरने लगा। तो अब आर्किमेडस ने सोचा ऐसा क्यों? आर्किमेडस ने क्या सोचा, ऐसा क्यों, ये पानी बाहर क्यों, तो व्हाई द वाटर स्पिलिंग आउट, राइट। तब उसने बहुत सारा खोजबीन किया एंड ही केम आउट विद द आर्किमेडिस प्रिंसिपल, ठीक है। और व्हाट इज आर्किमेडिस प्रिंसिपल? तो यहां देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली, जैसे आर्किमेडिस थोड़ा थोड़ा जा रहा था, और फुल्ली इमर्स्ड इन लिक्विड, जब आर्किमेडिस पूरा टब के अंदर चला गया, ठीक है, अ फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट्स ऑन इट, उस पर क्या एक्ट करता है? फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट करता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये फोर्स कितना होता है, मतलब बताता हूं रुको, ठीक है। दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस होगा जितना ऑब्जेक्ट का वेट था, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैं ये चीज आपको पहले समझाता हूं, बाद में अपन वो एग्जांपल पे जाएंगे, ठीक है। देखो अभी अभी मैंने ऊपर आपको एक चीज बताया कि जब कोई भी चीज अंदर चला जाएगा तो फोर्स ऑफ बॉयंसी उसको ऊपर की तरफ पुश करती है, लेकिन कितनी फोर्स ऑफ बॉयंसी, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कितनी? तो अब ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कितना? तो इसी सवाल का जवाब आर्किमेडिस ने दिया। आर्किमेडिस ने क्या कहा कि जब मान लो कि मैं एक बाथटब बनाता हूं, ठीक है, ये एक बाथटब है, मस्त बाथटब बना रहा हूं ना, ओके। तो ये एक बाथटब है, ठीक है, इस बाथटब में पानी है, क्या है, चलो हमारा पानी ग्रीन कलर का है, राक्षस वाला पानी है, ठीक है, इसमें पानी है, और इसमें हमारे आर्किमेडिस भैया गए, ये आर्किमेडिस भैया गए, ठीक है। अब इसमें से पानी क्या होने लगा? बाहर आने लगा। क्या होने लगा? पानी बाहर आने लगा, ठीक है। अब पानी इसमें से बाहर आने लगा। अब ये कितना पानी आएगा ये टोटली डिपेंड करता है आर्किमेडिस के वेट पे। किस पे वेट करता है? आर्किमेडिस के मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेट। क्या किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ हिज वेट, ठीक है, उसके वेट पे डिपेंड करता है। और ये पानी बेसिकली बाहर क्यों आ रहा था? क्योंकि आपको पता है कि बॉइंट फोर्स अप्लाई हो रहा है वाटर पे, ये जो वाटर पे नहीं, ऑब्जेक्ट पे, जो आर्किमेडिस अंदर जा रहा है उस पे बॉइंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण पानी ऊपर आ रहा है। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो यहाँ पे एक रबड़ है, जिसको इससे रबड़ से पत्थर को बांधा है, एंड इसको एक खाली डब्बे में छोड़ रहे हैं तो ये ज़्यादा अंदर जा रहा है, बट उसी को एक भरे हुए डब्बे में छोड़ रहे हैं तो वो कम अंदर जा रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट?
कि इसका पीछे बस इतना सिंपल सा रीजन है कि जब ये पानी में जाएगा तो लिक्विड जो फ्लूइड है वो इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेगा, बॉयंट फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी अप्लाई करेगा, जो इक्वल होगा इस पत्थर के मास ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मास, ठीक है, इसके मास के मैग्नीट्यूड इतना होगा, ठीक है, मतलब ये 10 ग्राम 2 ग्राम जितना भी है उतना ही, और लिक्विड उतना ऊपर आ जाएगा ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी। तो ये आर्किमिडीज के बारे में है, ठीक है, जिन्होंने पुल्ली वगैरह, जो पुल्ली, ये जो पुल्ली वाला कंसेप्ट है ना, वो जो कुएं में ऐसा पुल्ली होता है जिसके कारण हम लोग पकड़ के खींचते हैं, ठीक है, तो वो भी इन्होंने डिस्कवर किया था। और अब हम लोग ये वाला लास्ट वाला पॉइंट समझ लेते हैं कि ये लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है, देखो कि ये इसके बारे में है, ठीक है, मास डेंसिटी। तो मैंने पीछे ही तुम लोग को डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मतलब क्या होता है दोस्तों, अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी। मास मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मास मतलब होता है अमाउंट, राइट, अमाउंट ऑफ क्या, मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर मतलब क्या होता है बताता हूँ, मैटर इनसाइड अ बॉडी, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी। अब मैटर मतलब वो डिशुम डिशुम वाला मैटर नहीं, मैटर मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी थोड़ा सा, ठीक है, और उसका कुछ तो वेट होगा, ठीक है, मैटर मतलब वही होता है कि उसका कुछ तो वजन होगा और वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। जैसे इट इज़ अ मैटर, राइट, इस दुनिया में बस दो ही चीज़ है, एक मैटर और एक एनर्जी। चलो उतना क्वांटम लेवल पे नहीं जाते अभी, तो सिंपल सा फिजिक्स अपना, बट ये देखो, ये एक मैटर है क्योंकि ये यहाँ पे कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ तो वजन है, ठीक है। तो मास मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर मतलब होता है जिसके पास मास होगा और थोड़ा सा उसमें कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इन द सराउंडिंग। चलो तो फिर ये भी समझ में आ गया। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक पेन रखने वाला है, तो इसकी कुछ कैपेसिटी है अंदर की तरफ, तो दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम, कि उसकी कितनी कैपेसिटी। जैसे आपके पास एक बॉटल होगा 700 ml का या फिर 1 लीटर का, तो उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की, दैट इज वॉल्यूम। तो अभी देखो, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये बात हमेशा याद रखना, डेंसिटी जो चीज़ है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना डेंसिटी घटेगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना डेंसिटी घटेगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना डेंसिटी घटेगा। इसीलिए इसीलिए एक जो शिप है वो जितना बड़ा होगा उतनी उसकी डेंसिटी नीचे जाएगी, ठीक है, एंड जितना बड़ा होगा और उसके कारण उस पर ज़्यादा बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी इफेक्ट आएगा और वो ऊपर की तरफ रहेगा और वो तैरेगा, शिप जो है वो तैरेगा। तो आई होप गाइज बस आप डेंसिटी का इतना याद रखा, मास अपॉन वॉल्यूम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले एक टर्म से, इस तरीके से रो, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है कभी कभी। और मास का आपको पता ही है किलोग्राम होता है, ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम मतलब क्यूब में होता है तो मीटर क्यूब, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब ये होगा। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वो वाटर में कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। इट्स नॉट दैट हार्ड थिंग, इट इज़ वेरी इजी। तो गाइज आई होप रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी वो नहीं होता, नो यूनिट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज में कोई भी यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी को, रिलेटिव डेंसिटी को और क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये पूरा सा पूरा क्लियर हो चुका होगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो भी है हमारा, यहाँ पे मैंने रखा है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है मेरे पास। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो भी रहेगा, इट विल बी लाइक कि हम लोग उस पर क्या करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा एक मेमोरी मैप बनाने की कोशिश करूंगा मैं, एंड वी विल गो थ्रू दैट मेमोरी मैप, एंड आई ट्राई कि दूसरा जो भी चैप्टर हो वो 2 पार्ट में खत्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट में खत्म हो जाए या फिर 1 पार्ट में खत्म हो जाए। एंड हम लोग ना कंसेप्ट टू कंसेप्ट बात करें, राइट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि हम कंसेप्ट को क्लियर करें। किसको क्लियर करें, कंसेप्ट को क्लियर करें। जब हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो हम अपने आप ही सीख जाएंगे। वन मोर थिंग मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपको एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करना ना तो आपको इंग्लिश में आंसर लिखना आना चाहिए। तो इंक्रीज द पावर ऑफ योर राइटिंग, ठीक है, अपने लिखने के स्किल पे थोड़ा काम करो। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, राइट, उसमें आप कमेंट करो, टक 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 टक, ठीक है, टक 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 टक, अब उस पर कमेंट करो कि आपको जो भी डाउट है, एंड मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। देखो आप जितने देखोगे ना कमेंट, सब पे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, राइट। अगर आप कुछ सही पूछ रहे हो तो आपको रिप्लाई मिलेगा, राइट। तो प्लीज़ कमेंट आउट। और हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो वीडियोस पे, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे इससे बेहतरीन वीडियोस आने वाला है। एंड अगर आप पुराने लोग हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के शेयर करो कि वो आए, वीडियो देखे, एंड हमारा ग्रोथ हो और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ। चलो।